Guys, welcome back to my another vlog. Happy good morning all guys. ओम साई राम, ओम साई राम। दो बार करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को हाथ जोड़ के नमस्ते करो। सो गाइज मैं आपको बताऊं, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि ओम साई राम या तो 2 बार ही बोला करो या फिर 5 बार ही बोला करो, लेकिन 3 बार ही मत बोला करो, ये अच्छा नहीं होता। साईं का नाम लेना 3 बार ही अच्छा नहीं होता। पर मैं क्या बताऊं, मैं साईं का नाम दिन में हज़ारों दफ़े जप लेती हूँ, हर वक्त जपती हूँ। तो मैं कैसे बताऊँ कि क्या ही मेरे दिमाग में चलता है और आप किस तरह से लेते हो। चलिए, उन्होंने मुझे समझाया होगा तो किसी अच्छे के लिए समझाया होगा। तो आज का डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 9:15 हो रही है और मैंने बेड सेट कर दिया था पूरा का पूरा। उधर से अक्षु ने ख़राब कर दिया और मुझे थोड़ा सा ऊपर से क्लीन करना है। आप देख सकते हो ऊपर कैसा हो रहा है। बाकी का यहाँ से इसने थोड़ा सा बिगाड़ दिया, बाकी का बेड सेट है। ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ रोटियां बनाने के लिए। रोटियां बनाती हूँ और काम से फ्री होती हूँ। फिर आज बहुत सारी बातें करनी है, आपसे गपशप करनी है। और आज स्पेशल ब्लॉग होने वाला है क्योंकि आप लोगों का बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था कि मम्मी के बारे में बताओ, मम्मी पापा के लिए करवा चौथ क्यों नहीं रहती हैं, ऐसा क्या रीज़न है। तो वो आज आपको इसी ब्लॉग में मिलने वाला है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हो और एक प्यारी सी कमेंट करते हुए जाएगा, जो भी दिल में होता है वो बताइए। अगर मेरी कुछ कमियाँ होती हैं तो मेरी कमियाँ, मेरी खामियों को मुझे बताएंगे आप, तो भी तो मैं ठीक कर पाऊँगी ना। चलिए डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं। अभी मैं रोटी बनाकर हटी हूँ, जस्ट मेरे हाथ देख लीजिए। रोटी बनाकर जस्ट हटी हूँ मैं। हाथ कैसे लग रहे हैं मेरे। तो मैं रोटी बनाकर हटी हूँ और जो मेरा किचन वाला रूम है उसका हालत दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है। इसको रेडी कराना था पूरा का पूरा, टाइल्स वेल्स लगा के। और मतलब कि वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जो यार, पट्टियाँ वगैरह लगवा के सब कुछ रेडी करवाना था, पर कुछ भी नहीं हो पाया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मतलब घर में एक दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ क्योंकि अक्षु मोबाइल देख रही है तो आवाज़ आ रही है। तो क्या, तो कुछ भी रेडी नहीं हो पाया। मैं थोड़ा बैक कैमरा करके दिखाती हूँ क्या हालत हो रही है। अभी मैं जस्ट रोटी बनाकर हटी हूँ, यहाँ पर रोटी बनाकर हटी हूँ और सब्ज़ी गर्म करने रख दिया मैंने। थोड़ा सा चिकन बचा है तो वो गर्म करके रख देती हूँ मैं। और यहाँ पर मतलब ऐसे इधर की तरफ वो डलने वाला था, जो कहते हैं स्लिप, हाँ स्लिप डालने वाली थी। और यहाँ पर वो क्या कहते हैं, बर्तन वर्तन साफ़ करने का डलने वाला था, टाइल्स वगैरह लगने वाले थे। सब कुछ चौपट हो गया, आपको पता ही है, पर कोई बात नहीं। और ये वाले टाइल्स, ये वाले हैं जो मेरे रूम में लग रहे हैं ना, ये वाले रूम में लग रहे हैं। ये वाले टाइल्स बच गए थे। अभी 2 पेटियां इसकी और रखी हुई हैं। 2 टाइल्स मैंने यहाँ बिछवा लिए थे। और सारा घर बहुत ख़राब हो रखा है, देख सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा, देख सकते हैं पूरा का पूरा। यहाँ पर शीट रखी हुई थी तो शीट हटवा दिया मैंने, मतलब कि वॉशरूम की न्यू शीट थी तो मैंने यहाँ हटवा दिया। इस कमरे का हाल मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी पुरानी वाली फ्रिज है, शादी वाली। अभी ये हाल है इस रूम का, और जब सफ़ा हो जाएगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसा लगेगा ये रूम। फिर मैं इसको सफ़ा कर देती हूँ। और देखिए ऊपर रखे हैं ट्रॉफ़ी 4-4, तो वो भी मैं बताऊंगी हो सका तो कि ये किस किस चीज़ की हैं। तो चलिए सफाई करते हैं। पहले मैं सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद करती हूँ। क्योंकि आज मैं अक्षु को थोड़ा सा सरप्राइज़ दे देती हूँ यार। उसको काफ़ी दिन से ना मैगी नहीं मिली है और वो बहुत करती है मैगी 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 मैगी। मम्मी ने उसके लिए मैगी के पैकेट्स भी ला के रख दिए, पर मैं बना कर नहीं देती क्योंकि बताते हैं मैगी ज़्यादा बच्चों को देनी नहीं चाहिए। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है उसको खुश करने का, और आज उसकी छुट्टी भी है तो उसको थोड़ा सा मैगी बना कर दे देती हूँ तो खुश तो भी हो जाएगी। पहले मैगी बनाती हूँ, मैगी बनाकर उसको खिला देती हूँ, उसके बाद मैं सारे बर्तन साफ़ करती हूँ, फिर रूम की सफाई करने में स्टार्ट करती हूँ। और अभी के बज चुके हैं 10:30। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने शॉपिंग कर ली है और यहाँ पर मैंने मैगी का पैकेट भी निकाल लिया है। अभी मैं जल्दी से निकाल के अक्षु के लायक मैगी बनाती हूँ। 1-2 बाइट मैं भी खाऊँगी भाई, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए जल्दी से मैं उसकी मैगी छौंक देती हूँ। ये मैगी निकाल ली है और बहुत है इतनी मैगी। तो चलिए मैं इसको तोड़ लेती हूँ क्योंकि ना फिर वो खाने में प्रॉब्लम करती है यार, लंबे लंबे से आ जाते हैं ना नूडल्स, इसलिए। तो चलिए मैं इसको तोड़ लेती हूँ। मसाला रेडी हो गया, अभी मैं मैगी डाल देती हूँ मसाले के अंदर। सो गाइस मैगी रेडी हो रही है। ऊपर से डाल देते हैं मैगी मसाला टेस्ट बढ़ाने के लिए। बस यार तीखी ना हो गई हो, अक्षु को तीखा पसंद नहीं है ना, ज़्यादा कम तीखा खाती है, बहुत ना की बराबर। बहुत है ना इतना। बनने वाली है अक्षु की मैगी
और अभी मैं ना उसको सरप्राइज़ दूंगी। यहाँ पे चाय निकल गई थी भाई, पत्ती आए देख सकते हो। तो अभी अक्षु कुछ सरप्राइज़ देने वाले। अरे यार वो आई गई क्या? ओहो मैगी देख के खुशी हो गई खुशी। अरे अब तो गले लगने की कह रहा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। कि अक्षु को कितनी खुशी हो रही है, उसकी मैगी रेडी हो रही है। मैं तो उसको सरप्राइज देने वाली थी पर वो मेरे पास ही आ गई। मेरा बच्चा, मेरे कलेजे का टुकड़ा। कौन तुम ही हो ना कलेजे का टुकड़ा? तो ही और तो नहीं है। मम्मा को छोड़ के तो नहीं जाओगी छुछुराल? मम्मा कैसे रोएंगी, कैसे रोएंगी? ओ मैया मेरा बच्चा। अभी तुम्हारी मैगी रेडी हो रही है। मैंने कहा मैंने सोची कि मैं बाबू को सरप्राइज दे देती हूँ, पर बाबू तो आ गया साला गंदा बच्चा, सरप्राइज नहीं देने देता कभी भी। ठीक है ठीक है चलो तुम अंदर जाके बैठो, मैं मैगी लेके आ रही हूँ जैसी बनती है ना। देखिए मैगी रेडी हो गई है। अभी मैं इसको उतार लेती हूँ, नीचे से लगने लगी तो थोड़ी सी ऐसी थोड़ी सी ढीली ढीली अच्छी लगती है। चलिए मैं उतार लेती हूँ। देखिए अक्षु की मैगी रेडी हो गई है और मैं लेके चलती हूँ अक्षु के पास, उसको खिला देती हूँ फटाक से, फिर काम में लगते हैं। गुन्ना लाडो आ जाओ। कैसा लगा मैगी को देख के? नीचे बैठो। अच्छा बाबू को कितनी अच्छी लगती है मैगी? इधर देख के बात करो मम्मा की तरफ। उसको जल्दी से मैगी खिला देते हैं। और अक्षु देख रही है पेप्पा पिग, उसको बहुत पसंद है। फिर ये कौन सा है? पेप्पा पिग की आवाज लग रही है। सो गाइस मैं जल्दी से इसको खिला देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल पेप्पा पिग जैसी आवाज है। तो चलिए मैं इसको मैगी खिला देती हूँ फटाक से। आप बताइएगा कैसी बनी है मैगी। अभी मैं इसको खिला के दिखाती हूँ कि कैसी लगती है अक्षु को मैगी। रोक दो बाबू थोड़ा सा। थोड़ा सा खाना पहले, गरम ना हो। कैसा है? यम्मी। अभी लो, कैसा लगा? अच्छा है? देखो गाइज अक्षु खुश हो गई, मुझे यही चाहिए। अक्षु खुश हो चुकी है मैगी को देख के। अभी मैं जल्दी से इसको खिला देती हूँ, बच जाएगी तो थोड़ा सा मैं खा लूँगी और फिर करते हैं अपना काम स्टार्ट। मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसी बनी है मैगी। अरे यार एक तो बड़े बड़े पीसेस में आ गई है। मैंने ना सोचा था कि तोड़ दूँ पर बहुत कम टूटी हैं। बहुत ज़्यादा गरम लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा यार। सच में अक्षु की मैगी है, तीखी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है सच्ची। देख के पता चल दिया यार कि अक्षु स्कूल से आ गया है। गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। मैगी खाएगा? एक बाइट खा के देख कैसी बनी है। कैसी बनी है? अच्छी है? सो गाइज जल्दी से मैं खिला देती हूँ। गाइज मैगी ख़त्म हो गई है। मैंने, दक्ष ने, अक्षु ने, तीनों ने खाई है मिलकर और ज़बरदस्त मज़ा आ गया। तो चलिए करते हैं अब काम। अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 और काफ़ी हद तक मैंने सफाई कर दी है। ये समझ लो ऊपर ऊपर की हो गई है, नीचे नीचे की रह गई है और मंदिर की रह गई है। मैं थोड़ा दिखा। सारी हो गई है। ये अलमारियाँ सारी हो गई हैं, ठीक है। ये अलमारियाँ सारी हो गई हैं और ये मंदिर नहीं हुआ है क्योंकि मंदिर मैं नहीं कर सकती, मेरे पीरियड्स हैं। और इसी कारण मैंने, आपको याद होगा कि जो अहोई अष्टमी की पूजा थी वो भी मैंने नहीं की थी, वो भी मम्मी ने की थी। मैं बस जल देने गई थी ऊपर, मतलब जल चढ़ाने गई थी, बाकी पूजा मैंने नहीं की थी, पूजा मम्मी ने की थी। तो बस मंदिर रह गया, मंदिर मम्मी आके साफ़ करेंगी और नीचे का सारा कुछ रह गया है। और देखिए कितना भाई कितना गंद निकला, देख सकते हैं आप, ठीक है। और देखिए कितना गंद, कितना सारा गंद निकला है भाई। यहाँ पर देख लीजिए कितना है। अभी ये नीचे का सफाई करके ना इसको पूरा सेट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी इस रूम की हालत। अभी तो रूम ही कह सकते हैं भाई, किचन का काम होता है तो क्या है। देखो यहाँ की पूरी दीवार ख़राब हो रही है क्योंकि बाहर से सीलन आती है, बाहर ना नल लगा हुआ है तो वो पूरी सीलन अंदर लेता है इस वजह से। तो चलिए जब पूरा काम हो जाएगा तो मैं थोबड़े की हालत देख लो, क्या हालत हो रही है भाई मेरे थोबड़े की। तो मुझे लग रही है भूख, अभी मैं मुँह हाथ धोकर
खाना खाती हूँ क्योंकि शाम को फिर काम में लगना है मुझे। अभी मम्मी आ जाएंगी तो मैं ना मुँह हाथ धोकर खाना खाती हूँ और थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि सुबह मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, आपको पता ही है। पहले तो अभी मैं 6:30 पे उठती थी, अभी तो मैं 6 बजे उठती हूँ और वही 3 साढ़े 3 बजे तक सोना होता है। तो मैं 2-2.5 घंटे की नींद लेती हूँ। अभी मुझे नींद नहीं लूँगी ना दोपहर की तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है फिर, तो इस वजह से मेरा सोना भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से झाड़ू लगा दूँ। ये देखिए मैंने रख दिया है और यहाँ से झाड़ू लगा के ना मैं ये सारा जो भी है ये वो नहीं होती थर्माकोल की वो हैं पीसेस से, क्योंकि मतलब कि कचरा निकला है ना तो उसमें से निकला, ये देखिए। तो इस वजह से पूरे में अंदर ही झाड़ देती हूँ, बाकी तो सब सफाई हो गई है। फिर मैं क्या करती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ। फिर मैं खाना खाती हूँ। यार मुझे भूख लग रही है, मुँह हाथ धोकर खाना खा के जस्ट हटी हूँ और मम्मी आ गई हैं। तो मम्मी क्या लेके आई, मैं देखिए भी जस्ट आई हैं और मम्मी उठाकर लेकर आई हैं मेरा सूट जो मैंने आपको दिखाया था पर्पल कलर का, लाइट पर्पल वाला, वो रेडी होकर आ गया है, देख सकते हैं। तो वो रेडी होके आ गया है। तुम्हारा रेडी हो गया? सो गाइज देख लीजिए मेरा सूट रेडी होके आ गया, किसी दिन पहनूंगी फुर्सत में। अभी तो सफाई में लगना है। तुम्हारा दिखाओ। हमारा बहुत बढ़िया बढ़िया सिलवा लेती तो। नाड़े नहीं बनाए उसने? मेरे का है, तुम्हारा क्यों नहीं बनाया? मेरे एक सूट सिल के आया, ये वाला सूट ना मैंने इसके लिए फ़िटिंग के लिए दिया था कि इसकी फ़िटिंग से बन जाएगा। और मम्मी के 2 सूट सिल कर आए, अच्छा लग रहा है ये वाला मल्टी कलर। बज रहे हैं 8:30, मैं भी आपको टाइम भी दिखा दूंगी क्योंकि टाइम से इंसान को पता चल सकता है कि कितने बजे ये व्लॉग शूट हो रहा है, इस वजह से टाइम दिखाना इम्पोर्टेंट होता है ना गुन्ना? क्या खा रहा बेटा? अकेले? सो गाइज वैसे जोर से कौन खिलाता है? सो गाइज नमस्ते बेटू। सो गाइज अक्षु चला रही है फ़ोन, स्वीटी खा रहे हैं मूंगफली लेटे लेटे, दक्ष खा रहा है मूंगफली और अभी जस्ट खाना खा के आते हैं हम सब लोग मिलके। टाइम देख लीजिए 8:30 बज रहा है और मैं घर की सफाई करने में लगी पड़ी हूँ दूसरे वाले रूम की। तो कल मैं आपको दिखाऊंगी, कल नहीं मेरा हो गया अभी तो मैं अभी दिखा दूंगी और कल हो पाया तो कल ही दिखा दूंगी ये चीज़ें। तो मूंगफली खा लीजिए गाइस, अभी मूंगफली स्टार्ट हो गई है। मेरा दिल गार्डन हो गया, आज मैं नहा नहीं पाई हूँ दिल मेरा गार्डन हो गया है क्योंकि मूंगफली स्टार्ट हो गई और मुझे मूंगफली खाना बहुत पसंद है। अम्मा जी बाहर निकल गई हैं अम्मा ही तो लेके आई हैं, अम्मा ही तो लेके आई हैं, अम्मा ही तो लेके गई हैं यारी, और क्या अम्मा ही तो लेके आई। सो गाइस आ जाइए मूंगफली खा लीजिए ज़्यादा नहीं खाऊंगी, खांसी और ज़्यादा तेज ना हो जाएगा मूंगफली से। लेकिन काम करने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं, बच्चा देख रहा है और मैं देख रही हूँ। स्वीटी एक सेकंड में रुक जाओ, मेरे स्वीटू बेबी आ गए हैं। क्या लेके आए हो? बाबू का कुल्हड़ का दूध। और अक्षु को कुल्हड़ वाला दूध बहुत पसंद है, लेकिन भाई को ही पिलाइए आधा मलाई वाला, लेकिन भाई को ही पिलाना आधा। नहीं गंदी बात, दोनों का है आधा आधा। वो कुल्हड़ खत्म हो गई उसकी इस वजह से, ठीक है ना। पहले स्वीटी थोड़ा सा नीचे डाल दो और आप पी लो। ओ मलाई रुक जा, रुक अभी एक बार चख लो, अब पिलाओ इसे। सो गाइस अक्षु को ना कुल्हड़ वाला दूध बहुत ज्यादा पसंद है। आया दक्ष जल्दी आ, जल्दी पी ले, जल्दी आ बेटू। उसको अच्छा नहीं लगता स्वीटी कुल्हड़ वाला दूध। ए आ जल्दी जल्दी आ, मुझे अच्छा लग रहा है। दोनों भाई बहन पी लो, चल। मन भाव मुंडिया है। सो गाइस देखिए कितना डरावना सीन है, देख सकते हो टीवी पे। स्वीटी देखना ऊपर, डरावना सीन तो देख लो कितना भयंकर सीन लग रहा भाई। हेलो मत दक्ष देखिए ऊपर को। क्योंकि खाने का तरीका तो देखो, मलाई किस तरह से खा रही है ये। मेरे लिए नेक भी मलाई नहीं छोड़ी, टपका भी रही है।
कंजर मंजर से बच्चा किसका है? किसका है जी कंजर मंजर से बच्चा भाई? किसका है? ए बुन्नू के जी खा पी लियो तुम चलो। ये मम्मी पी रही है कुल्हड़ का दूध। मम्मी मजा आ रहा है? मम्मी कितना कितना मजा आ रहा है जल्दी बता दो। बहुत आ रहा है। सो गाइज एक कुल्हड़ का दूध दोनों बहनों ही मिलके नहीं पी पाए। मम्मी ने लास्ट में मलाई ख़त्म करी है। मम्मी बज रहे हैं 10:30 और मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर करने आई हूँ जो आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मम्मी करवा चौथ का फास्ट क्यों नहीं रखती हैं। तो फास्ट क्यों नहीं रखती हैं वो चीज़ें मैं आपको मतलब बताने आई हूँ। तो ऐसा है कि जो करवा चौथ है मम्मी रखती थी पापा के लिए, हमेशा से रखती थी। मम्मी ही नहीं, मम्मी की जितनी भी दौरानी जिठानी है वो भी रखती थी, क्योंकि मम्मी को प्लस करके ये टोटल 5 हैं, 5 दौरानी जिठानियाँ हैं। यानी कि पापा से मतलब हमारे पापा से 2 बड़े भाई और हमारे पापा से 2 छोटे भाई, सबसे बीच के पापा, मतलब कि 2 बड़े, तीसरे नंबर के पापा, तीसरे नंबर के पापा के बाद 2 और छोटे, तो ऐसे करके ये 5 भाई थे। ठीक है, 5 भाई और उनकी वाइफ, ठीक है, 5 व्रत रखते थे करवा चौथ का। और ये वाला घर जो है ना वो एक ही घर था, मतलब कि ये पूरा घर एक ही तो घर था और 5 बहुएँ रहती थी इस घर में और प्लस सास ससुर। ठीक है, और 5 बहुओं के 4 बच्चों, मतलब कि 4 बहुओं के बच्चे। स्वीटी तो बहुत लेट पैदा हुआ है, बहुत लेट पैदा, क्योंकि जब तक उनके दादा की भी डेथ कर गए थे और उनकी अम्मा भी डेथ कर गई थी, मतलब कि दादी और दादा दोनों डेथ कर गए थे, उसके बाद ही स्वीटी हुए हैं। काफ़ी टाइम बाद हुए हैं मम्मी के। मैंने जैसे आप लोगों को शेयर किया है कि मम्मी के 18 साल बाद स्वीटी पैदा हुए थे, तो उस वजह से 18 साल बाद पैदा हुए थे। तो ना उन्होंने अपनी दादी देखी है, ना दादा देखे हैं, ना नानी देखी हैं, नहीं नानी देखी हैं शायद स्वीटी ने अपनी, और नाना भी देखे हैं शायद, कंफर्म नहीं हो लेकिन शायद। तो ऐसा, तो इस वजह से मतलब जो मेरी मम्मी की, मेरी सास की सास थी ना, जो मतलब कि स्वीटी की दादी, उस दिन जब ये सारी बहुएं रेडी हो रहे थे ना करवा चौथ के लिए, शाम की टाइम पे, जैसे मैं करवा चौथ के टाइम पे शाम को रेडी होने जा रही थी, तो ये लोग रेडी हो रहे थे, अपना जो भी श्रृंगार वगैरह होता है वो सब कर रहे थे ये लोग। और उसी समय उनकी सास की अपने आप से डेथ हो गई। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ भी नहीं, मतलब नॉर्मल यानी बैठे बैठे ही एकदम डेथ हो जाना, ऐसा हुआ, एकदम शॉकिंग वाला। तो उनको ना डेथ हो गई, तो डेथ के कारण मतलब ऐसा होता है ना कि घर में किसी की डेथ हो गई है तो भाई व्रत तो इंसान खोल नहीं सकता, तो वो तो बिल्कुल बेकार हो गया ना व्रत, ना पूजा कर सकता है, ना ही आदमी के साथ व्रत जो कि मतलब कि जो भी होती है वो भी कर सकता है, वो भी नहीं कर सकता, ना ही व्रत खुलवा सकता है। तो वो व्रत खंडित माना गया, तो वो खंडित हो गया, क्योंकि उस दिन उनकी सांस ख़त्म हो गई थी। तो कहते हैं ना कि मतलब कोई ख़त्म हो जाता है घर में तो वो व्रत वहीं की वहीं से बंद कर दिया जाता है। तो मम्मी और मम्मी की दौरानी जेठानी जितनी भी हैं उन सब का व्रत वहीं से बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद हमारे यहाँ उसी दिन एक बेटी पैदा हुई। और बेटी पे हमारे यहाँ बेटी बेटा का कोई फ़र्क नहीं मानता। बहुत से लोग बेटे का कहते हैं कि बेटे का माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बेटी बेटा कोई मायने नहीं होता। हमारे घर में बहुत अच्छा रूल है और मुझे ये रूल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहते हैं ना कि जब कोई चीज़, कोई इंसान त्यौहार वाले दिन ख़त्म होता है तो वो त्यौहार खंड हो जाता है और उस त्यौहार को मनाया नहीं जाता, घर में फेस्टिवल को बनाया नहीं जाता। लेकिन क्या होता है, अगर उसी फेस्टिवल वाले दिन कोई और बच्चा पैदा हो जाता है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, अगर उसी दिन पैदा हो जाता है तो वो व्रत तुम दोबारा, मतलब कि जो भी पूजा है तुम उस दिन करना स्टार्ट कर सकते हो। तो मम्मी की जो सास जिस दिन ख़त्म हुई थी करवा चौथ वाले दिन, उसी दिन आगे चल के, मतलब कि आगे चल के हमारी नई पीढ़ी में, मतलब कि कह सकते हैं कि मम्मी की जो भी दौरानी जेठानी हैं उनके बेटे की बेटी घर पैदा हुई करवा चौथ वाले दिन। तो जब करवा चौथ वाले दिन बेटी पैदा हुई ना, उस दिन से ये व्रत स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, व्रत स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन इस घर का एक रूल है, जो भी बहू इस घर की बनने वाली होती है, जैसे कि मैं हूँ इस घर की बहू, तो शादी से पहले से ही व्रत स्टार्ट करके आती है।
लेकिन ये मेरी कुछ कमियां थी जो बहुत आगे चल के मुझे महंगी, मतलब कि पिछले दिनों मुझे महंगी पड़ी हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि करवा चौथ से पहले मैंने व्रत रखा था या नहीं रखा था स्वीटी के लिए, और तो वो सब चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो आगे आगे के व्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। कौन कौन चाहता है कि मैं आगे की स्टोरी बताऊँ कि मैंने व्रत रखा था कि नहीं रखा था शादी से पहले स्वीटी के लिए, और रखा भी था तो सबको पता था कि यह चुपके से रखा था, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताऊँगी। कौन कौन चाहता है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं आगे की स्टोरी कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ, ठीक है। प्लस तो ये चीज़ थी, इसीलिए मम्मी व्रत नहीं रहती हैं पापा के लिए, क्योंकि वही नहीं, उनकी जितनी भी दौरानी जिठानी है वो कोई नहीं रहती है। और आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि फिर ज्योति की मम्मी क्यों रहती हैं व्रत, वो भी तो चाची हैं, वो भी तो चाचा हैं। तो मैं बता दूं, जो ज्योति की मम्मी है और पापा है ना, वो खानदान परिवार में से हैं। वो हमारे मतलब कि जो स्वीटी के खास चाचा और चाची नहीं है, मतलब कि रियल चाचा चाची नहीं है, वो परिवार में से हैं। जो परिवार होता है ना दूर का, ऐसे 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 पीढ़ी वाला, वो पीढ़ी में से हैं, खास में से नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो वो है ना, वो खास ही है। उनका जो रहन सहन है, हमारे साथ बैठना उठना है, खाना पीना, हर एक चीज़ देखना लेना है, और सब कुछ एक दूसरे को समझ के चलना है, तो वो खासों से भी खास है, ऐसा है। तो उनको तो हम बहुत मानते हैं और वो भी हमको बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो इस वजह से हम कभी नहीं सोचते कि वो हमारे ख़ास नहीं है, ना वो सोचते हैं कि हम उनके ख़ास नहीं हैं। तो ऐसा हम लोगों के बीच में रिलेशन है, आना जाना दिन रात का एक दूसरे का। तो अगर दक्ष और अक्षु की पिटाई भी लगती है ना, तो दोनों वहीं जाके रुकते हैं, उनको पता वहीं दिलासा दिया जाएगा, ऐसा होता है हमेशा। तो और हमारे परिवार ना सारा का सारा बाहर चला गया है, मतलब कोई दिल्ली में रह रहे हैं, कोई कासगंज में रह रहे हैं, कोई एटा में रह रहे हैं, कोई फरीदाबाद में रह रहे हैं, ऐसे करके मतलब बट गए हैं सारे के सारे, पूरी फैमिली बट गई है। बस हम ही यहाँ पे ना, क्यों? क्योंकि स्वीटी की गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। जब गवर्नमेंट जॉब में इंसान फंस जाता है ना, तो उसको वहीं पे रुकना पड़ता है। यहाँ पर हमारे स्वीटी और एक चाचा, मतलब कि पापा और पापा के सबसे छोटे भाई, बस वो ही दो रह गए हैं, और ज्योति के पापा और ज्योति के चाचा, बस हम लोग ही हैं। बाकी की पूरी मतलब खानदान परिवार ना हमारा बाहर निकल चुका है, क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट जॉब है ना, ओनली वही यहाँ पे रुकूँ है। अगर हमारी भी नहीं होती ना, तो ऐसा है, मेरे को खुद शौक नहीं था कि मैं गांव में रहूँ। मैं तो स्वीटी को लेके और अपनी फैमिली को लेके कब का कह देती कि भाई टाटा बाय बाय बोलो गाँव को, कहीं अच्छी जगह पे रहते हैं। लेकिन यार जब जहाँ पर जॉब होती है ना, वहीं पर तो सब कुछ होता है। तो जॉब थी यहाँ पर इसलिए, नहीं तो गाँव में क्या होता है, कोई फैक्ट्रीज भी नहीं होती हैं, कोई अच्छी चीज़ें भी नहीं होती हैं, तो क्यों रुकेगा इंसान? नहीं रुकेगा ना। अगर हमारे खेत नहीं होते या हमारा क्या कहते हैं स्वीटी की नौकरी नहीं होती ना गवर्नमेंट, तो हम कब का यहाँ से निकल चुके होते। बस ये रीज़न है। तो इस वजह से मम्मी व्रत नहीं रहती हैं, और इस वजह से फिर अगर बच्चा पैदा हो गया था तो जो व्रत ख़राब हो गया था उसको दोबारा स्टार्ट करना मतलब चारों दौरानी जेठानी ने ज़रूरी नहीं समझा, तो इस वजह से वो व्रत दोबारा चालू नहीं हुआ है, ठीक है। जो भी बहू नहीं आएगी तो वो उसको अपने घर से उठा कर लेकर आना होगा व्रत। आगे की स्टोरी ये है कि मतलब मैंने व्रत रखा था या नहीं रखा था शादी से पहले, और रखा था तो कैसे व्रत रखा था, और चुपके से रखा था घर वालों से या सबको पता थी मेरे घर में कि मैंने व्रत रखा है स्वीटी के लिए, वो सारी स्टोरी मैं आगे बताऊंगी। पहले कमेंट कर दो बहुत सारी। अगर उस पर 50 कमेंट नहीं आए कि हाँ बताओ, तो मैं फिर नहीं बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बताइएगा कि ये सही किया कि नहीं किया, क्योंकि देखो घर में मैन होती है सास, और सास ही नहीं रहेगी तो फिर बहू व्रत रख के क्या करेंगी, ये चीज़ होता है ना। तो चलिए बाय बाय, कमेंट ज़रूर करिएगा, बाय बाय।